अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके ख़त और आप की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उनके ख़त और आप की 59वीं कड़ी 59th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। तारीख 2 मार्च साल 1947, 2 मार्च 1947। भाई मन तस्लीम। ख़त मिला और उसी रोज़ पंडित जी का भी ख़त मिला। उनके ख़त का जो जवाब है आप ही के ख़त में रख दिया है, पढ़ लीजिएगा और जो साहब देखना चाहें उसको देख सकते हैं। पंडित जी शायद उसकी कुछ कद्र ना करें। अगर आप उसको मुफीद समझें तो नकल करा लेवें या जैसा मुनासिब समझें आप पर छोड़ता हूँ। ईश्वर का फजल है कि आपकी हालत के बारे में जो खबर मिलती है हिम्मत अफसा है, हिम्मत बढ़ाने वाली है। ईश्वर आपको दिन ब दिन तरक्की दे। आपने जो अपनी हालत लिखी है यह अदना दर्जे की फनाइयत का एक तलछट है, मगर यही अदना अफजल कही जा सकती है, इसलिए कि हर शख्स के हिस्से में ये भी नहीं आती। वो मुख्तार है, अधिकृत है, जिसको चाहे अता कर देवे। ई सआदत बज़ोरे बाजुनेस्त, यानी यह सौभाग्य भुजा की शक्ति से प्राप्त नहीं होता। मैं इस हालत का मज़ा चख चुका हूँ। आपके लिखने पर एक बार फिर से याद आ गई। सदाफरी 100 शाबाशियाँ ऐसे एहसास पर। ईश्वर ने चाहा एहसास आपका अभी और खुलेगा। पंडित जी ने ख़त में 2-1 नई बातें लिखी हैं, गौर फरमा लीजिएगा। छाया की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। परेशानियों का हुजूम जिसको अक्सर लोग कहते हैं मुझको भी रहा करता है, मगर इससे सैरी नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। इसलिए पंडित जी को लिख दिया था कि उनको यानी उन अपनी परेशानियों को मेरी तरफ मुंतकिल कर दें, यानी ट्रांसफ़र कर दें। कम से कम वही आराम से रहें। यहाँ तो जहाँ 1 लादी वहाँ 1.25 लादी का मजमून है। आप तंबाकू लाए थे और मिर्चें भी, उसके दाम पूछने की मुझे याद नहीं रही, लिखिएगा। और जो तंबाकू की आप पहले लाया करते थे वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं अपने आने के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल होली तक आना गैर मुमकिन है मालूम होता है। वैसे ईश्वर जाने, जब उसको मंजूर होगा चला आऊँगा। PS दिनांक 3 मार्च 1947। ऊपर का ख़त कल लिख चुका था, आज एक पोस्ट कार्ड और मिला। दर्द की हालत पर तरद्दुद हुआ, यानी चिंता हुई। ईश्वर मालिक है, वो करम करेगा। ये बीमारी में जो इत्मीनान आपने जाहिर किया है ये तरक्की की निशानी है। हमारे यहाँ 2 बातें ज़रूर होती हैं, बीमारी और मांदगी यानी थकान में कैफियत अच्छी और आदत में फ़र्क। आदत यानी आदतों का प्लूरल। आप पुत्ती बाबू का ख़त पढ़ लीजिएगा और उसमें जो तहरीर है, जो लिखा है, उसके बारे में राय कायम करके लिखिएगा कि आया उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। फ़कत दुआ गो रामचंद्र।